बहुत साल पहले की बात है। मेरे बाबूजी की पोस्टिंग मुरादाबाद में हो गई थी और अभी उनको रहने के लिए घर नहीं मिल पाया था, इसलिए हम किसी गेस्ट हाउस में रुके थे। घर की सफेदी होकर तैयार होने में अभी भी शायद एक हफ्ते का समय था, इसलिए हम गेस्ट हाउस में ही ठहरे थे। गेस्ट हाउस के अगल बगल खाली मैदान था। एक कमरे में एक बड़ा पलंग था। माँ, बाबूजी और मेरा छोटा भाई, वे लोग उस कमरे में सोए थे। और एक छोटा कमरा था, एक छोटा पलंग उसमें भी डाल दिया गया था। मैं और मेरी छोटी बहन उसी में सो गए थे। दोनों कमरों के दरवाजे बरामदे में खुलते थे। उस गेस्ट हाउस की किचन थोड़ी दूर पर थी, जहां जाने के लिए दरवाजा खोलकर लॉन को पार करके जाना पड़ता था। अभी हमें वहां आए 2 ही दिन बीते थे। उस दिन जब हम लोग रात को सोए तब रात के 1:30 बजे होंगे। तभी मुझे लगा कि दीवार की दूसरी तरफ कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। कभी कभी खर्राटों की आवाज सुनाई पड़ने लग रही थी। मैं उठी और मैंने पानी पिया। बहन उस समय गहरी नींद में सो रही थी। पहले मैं सोचती रही शायद ये बाबूजी के खर्राटों की आवाज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज बिल्कुल उसी दीवार से आ रही है जिसके बगल में मेरा पलंग था। मुझे डर लगने लगा और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं डर के मारे सारी रात जागती रही। जैसे ही सुबह के 5 बजे मैंने झट से दरवाजा खोला और भागकर माँ का दरवाजा खटखटाया। जब माँ ने दरवाजा खोला तो मैंने उनको सब कुछ बताया। माँ ने कहा, अच्छा तुम इस कमरे में सो जाओ। मैं जाकर माँ के पलंग पर सो गई। पलंग क्योंकि छोटा था इसलिए मेरी माँ बहन के पास सोने चली गई। मैं सुबह देर तक सोती रही। दूसरे दिन उस कमरे में मेरे सोने की हिम्मत नहीं थी। तब बाबूजी ने मुझे चिढ़ाया और कहा, डरपोक बच्ची, आज उस कमरे में मैं सो जाता हूँ। उस दिन मैं अम्मा के साथ ही सो गई, लेकिन लगभग 2 बजे दरवाजा खटका तो बाबूजी सामने दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं भी इसी कमरे में सोऊंगा। मैं नींद में थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो बाबूजी ने बताया कि उनको भी रात को वैसा ही महसूस हुआ। हमारा परिवार काफी डर गया था। हम लोग सोच रहे थे कि कब हम अपने घर में जाएंगे। तीसरे दिन रात को हमने बिस्तर जमीन पर लगा लिया और एक ही कमरे में सो गए। उस दिन रात को भाई के पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत रो रहा था। दरवाजा खोलकर किचन में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पेट की सिकाई के लिए पानी गर्म करना था। किचन तक जाने के लिए लॉन पार करना पड़ता, इसलिए हम सभी लोग टॉर्च लेकर एक साथ निकले। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो लगा कि गेट के पास कोई खड़ा है, जो कि हमारे दरवाजे से काफी दूरी पर था। बाबूजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है? और जैसे ही वह पीछे की तरफ पलटा, हम सबकी डर के मारे हालत खराब हो गई। एक साया काफी लंबा और काला लबादा ओढ़े हुए हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अम्मा ने सबका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ खींच लिया। झट से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के अंदर सबकी कंपकपी छूट रही थी। भाई का रोना बंद नहीं हुआ था। वह रोता रहा और रोते रोते थक कर सो गया। हम तीनों रात भर बैठे रहे। सुबह 5 बजे तो बाबूजी ने दरवाजा खोला और देखा कि हमारे दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान थे। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। चौथे दिन जब बाबूजी ऑफिस से आए तब उन्होंने बताया कि बस आज की रात और यहाँ रहना है। उसके बाद हमारे घर की सफाई वगैरह सब हो जाएगी। व्हाइट वॉशिंग का काम पूरा हो गया था। कल तक तो पूरा हो ही जाएगा और हम कल ही अपने घर में चले जाएंगे। उस दिन भी हम लोग एक ही कमरे में सोए। तभी रात को 2 बजे के करीब लगा कि बाहर कोई औरत रो रही थी और रोते रोते उसकी हिचकियां सी बंद गई थी। सबसे पहले मेरी नींद खुली। मैंने माँ को जगाया। माँ को भी रोने और हिचकियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी थोड़ी देर में हमें लगा कि खिड़की के पास कोई खिलखिलाकर हंस रहा है। आज भी रात को तीनों सो नहीं पाए। भाई तो छोटा था। अभी हम सोने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी लगा हमारी खिड़की के पास बाहर लगे शहतूत के पेड़ की डालियों को कोई बहुत जोर जोर से पकड़कर हिला रहा है। रोने हंसने की आवाजें आनी बंद हो गईं। वह रात भी हमने किसी तरह से गुजारी। सुबह होते ही बाबूजी ऑफिस चले गए। माँ किचन के काम में लग गई। दोपहर का समय था। मैं अपने भाई के साथ बाहर लगे लॉन में एक चेयर लेकर बैठ गई और कोई मैगजीन देख रही थी। बहन माँ के पास बैठकर कुछ खा रही थी। तभी गेट खटका। माँ किचन में थी और मैंने देखा कोई औरत गुलाबी साड़ी में गेट के पास खड़ी थी। मैं उठकर गई तब वह बोली कि ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा भाई है?
मैंने कहा हाँ। वह बोली थोड़ी देर के लिए इसे मुझे दे दो। मैं डर गई थी, 3 रातों से वैसे ही नहीं सोई थी। मैंने भाई को गोद में उठाया और भागकर माँ के पास किचन में चली गई। और जब हम वापस आए तो वह औरत जा चुकी थी। जब शाम को बाबूजी आए तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तो अच्छे फंस गए इस गेस्ट हाउस में। जितने लोग यहाँ रहे सबके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चलो जल्दी से सामान बांधो, और अब हम लोगों का ट्रक भी आ गया है, चलकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेकर हम अपने घर में चले गए। वहां जाकर हमने हवन और पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन गेस्ट हाउस में बिताई हुई वो रातें आज भी हमें और हमारी परिवार को कभी नहीं भूलती। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये घटना सन 2002 की है। मैं और मेरी पत्नी एक बार बक्सर से बनारस अपनी गाड़ी से जा रहे थे। 15-20 किलोमीटर जाते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तभी किसी ने बताया कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। एक तो बारिश का समय है और रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। रास्ता सुनसान भी है। आप लोग आज की रात यहीं बिताइए, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन हमारा बनारस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान भी था जो कि शादी के लिए पहुंचाना जरूरी था। हमने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम रात के 10 बजे वहां से निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। हम लगभग 40 किलोमीटर चल चुके थे। आगे का रास्ता वाकई सुनसान था और दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। चांदनी रात और गाड़ी की रोशनी से ही हम आगे का रास्ता देख पा रहे थे। हम काफी दूर निकल गए थे। मेरी पत्नी बोली, अब तो सामने सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, हम चलकर कहीं चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय की दुकान भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी सामने एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे देखो वहाँ रोशनी है, शायद हमें वहाँ चाय मिल जाए। मैंने गाड़ी रोक दी और हम चाय की दुकान पर चले गए। वहाँ देखा एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का, दोनों ही दुकान पर बैठे थे और 2 एक ग्राहक वहाँ चाय पी रहे थे। ठंड का टाइम था। हमने भी 2 चाय का ऑर्डर दिया और बड़े से कुल्हड़ में चाय लेकर अपनी गाड़ी में आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। गरम चाय से जैसे लगा बिल्कुल ताजगी आ गई। तभी हमारी खिड़की पर खटखट की आवाज हुई। मेरी पत्नी ने शीशे खोलकर देखे तो सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसके हाथों में 1-2 दवाइयों की शीशी थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, शीशा तो खोलो। जब उसने शीशा खोला तब वह औरत बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसको इशारा किया, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। चाय पीकर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं कि आजकल के समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम थोड़ी दूर गए कि मेन रोड आ गई। सामने सड़क सुनसान थी। गाड़ी की दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। हवा भी चल रही थी। बारिश तो पहले से हो ही रही थी। मेरी पत्नी उस पीछे बैठी हुई औरत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, क्यों, आपके घर में कोई और नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे पति भी हैं, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं गाड़ी के शीशे में से उस औरत की शक्ल देख रहा था। मुझे उसकी आंखें सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। तभी वह मेरी पत्नी से बोली, सड़क पर बारिश के दिनों में बहुत फिसलन हो जाती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए सामने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी और वापस आते समय किसी लाल रंग की गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं सड़क पर 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। लेकिन किसी आने जाने वाले ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और अंत में मैंने दम तोड़ दिया। मेरी गाड़ी का रंग भी लाल ही था।
उसके इतना कहते ही मेरे पैर अचानक गाड़ी के ब्रेक पर पहुंच गए और गाड़ी एक झटके के साथ एक पेड़ से टकराई और रुक गई। मैंने देखा पत्नी का सिर झटके से गाड़ी रुकने की वजह से डैशबोर्ड से टकराया और वे चीख कर बेहोश हो गई। जब मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मैंने किसी तरह पत्नी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, उसको हिलाया डुलाया। तब उसने आंख खोली और बोली, जल्दी चलो। मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया। हमारा घर अभी काफी दूर था, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल के सामने मैंने गाड़ी रोककर पत्नी को सहारा देकर नीचे उतारा और वहां इमरजेंसी में ले गया। वहां जाकर सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया। उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई। मैं उस सर्द रात में भी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे बैठे पसीने पसीने हो रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इंजेक्शन की वजह से पत्नी की तो आंख लग गई, लेकिन मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी। बार बार उस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। जैसे तैसे सुबह हुई और हमने वही कैंटीन में चाय पी। इसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर जब सबको इस घटना के बारे में बताया तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब कभी गाड़ी से रात का सफर नहीं करूंगा। उस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों की ही जान जा सकती थी। पता नहीं किन अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया। शायद लाल गाड़ी वालों को वो हमेशा देखती होगी और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती होगी।